ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 12 ज्योतिर्लिंगों के राजा श्री लिंगराज मंदिर, लिंगराज राजा महादेव। ओम नमः शिवाय। लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा ययाति प्रथम या पूर्वी गंगा वंश राजवंश के राजाओं द्वारा निर्माण से जुड़ा है, जबकि इसके रहस्य तथ्यों में एकमात्र मंदिर है जहां शिव और विष्णु को एक साथ पूजा जाता है। यहाँ शिव को बेलपत्र और तुलसी दोनों से अर्पित किए जाते हैं। इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। मंदिर का नाम भुवनेश्वर यानी पृथ्वी का स्वामी भगवान शिव के नाम से आया है। यह कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर भारतीय इतिहास, स्थापत्य कला और आध्यात्मिकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अपने समृद्ध आश्चर्यजनक तथ्यों के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण वर्तमान स्वरूप मुख्य रूप से 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा ययाति केसरी द्वारा बनवाया गया था। हालांकि इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी पुराने हैं। इसकी वास्तुकला कलिंग वास्तुकला शैली का एक बेहतरीन नमूना है। मुख्य मंदिर का शिखर विमान लगभग 180 फीट यानी 55 मीटर ऊंचा है, जो दूर से ही दिखाई देता है। मंदिर बनाने की यानी मंदिर परिसर में 4 मुख्य संरचनाएं जो एक सीधी रेखा में स्थित है। मंदिर दूर से काफ़ी विशाल दिखाई देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का उल्लेख ब्रह्म पुराण के एकाग्र क्षेत्र के रूप में भी मिलता है। यह मंदिर भगवान शिव के अनुयायी और वैष्णव यानी भगवान विष्णु के अनुयायी दोनों संप्रदायों के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। लिंगराज मंदिर हरिहर स्वरूप मंदिर के पीठासीन देवताओं के हरिहर के रूप में पूजा जाता है, जिसमें भगवान शिव हर और विष्णु के नाम यानी हरि के संयुक्त रूप है। शिवलिंग पर भांग धतूरे और तुलसी दोनों चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग के बीच में चांदी से शालिग्राम भगवान स्थित है, मानो भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु विराजमान हो। भगवान लिंगराज स्वयंभू शिवलिंग यहाँ स्थापित शिवलिंग को स्वयं प्रकट माना जाता है, जिसे किसी ने स्थापित नहीं किया। इस प्राकृतिक बिना तरासे हुए शिवलिंग की व्यास लगभग 8 फुट और ऊंचाई 8 इंच है। लिंगराज मंदिर के पास एक बिंदु सागर सरोवर है, जो मंदिर के उत्तर में स्थित है। बिंदु सागर सरोवर के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती की प्यास बुझाने के लिए एक कुआं बनवाया था, जिसमें भारत की सभी पवित्र नदियों का जल समाहित है। इस सरोवर का पानी औषधीय गुण भी माने जाते हैं। इससे कई प्रकार की बीमारियां ठीक होती है। ऐसी मान्यता है, लोग उसमें स्नान करने से चर्म रोग, कुष्ठ रोग, ऐसी कई बीमारियां जो भगवान शिव के आशीर्वाद से समाप्त हो जाती हैं। मंदिर की कुछ कठोर परंपराओं के कारण गैर हिंदुओं का मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। हालांकि बाहरी आगंतुकों के लिए मंदिर की भव्यता और सुंदरता देखने के लिए परिसर के बाहर एक ऊंचा चबूतरा, जिसे व्योम प्लेटफार्म बनाया गया है, वहाँ से सभी गैर हिंदू या विदेशी वहाँ पर उस मंदिर की आकर्षक कला और उसकी आकर्षण केंद्र यानी शिव की अनुभूति और विष्णु की पूजा कर सकते हैं। लिंगराज मंदिर के परिसर में मंदिर के भीतर लगभग 150 से अधिक छोटे मंदिर है, जहाँ पर सभी के दर्शन करने और उसमें काफ़ी समय लगता है। ये सभी देवी देवताओं को समर्पित है। कई छोटे बड़े पूजा स्थल हैं, वहाँ कई प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, जो 150 से अधिक देखे गए। इस लिंगराज मंदिर में मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थरों से और कलिंग शैली में किया गया है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है। इसकी जटिल नक्काशी और इंजीनियरिंग का कौशल आज भी विज्ञान को चकित करता है। इतना कुशल तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है, जहाँ 150 से अधिक मंदिर इस मंदिर परिसर में हैं, जिसे देखने पर बड़े आनंद की अनुभूति होती है।
भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, जिसे लिंगम के राजा के नाम का मंदिर माना जाता है, यह शिव के साथ साथ विष्णु की भी आराधना का स्थान है। इसे हरिहर तीर्थ भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ शांति और वंश वृद्धि के लिए भी यह स्थान विशेष माना जाता है। लिंगराज मंदिर में महाशिवरात्रि, अशोकाष्टमी और चंदन यात्रा जैसे त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि के साथ सावन समेत अन्य धार्मिक अवसरों पर भारी संख्या में यहाँ भक्त पहुँचते हैं। उपवास रखकर भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाते हैं। रात में महादीप जलाकर उपवास तोड़ते हैं। चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू होने वाला 21 दिवसीय उत्सव है, जिसमें भगवान की मूर्तियों को बिंदु सागर सरोवर में चंदन और जल से स्नान कराया जाता है। अशोकाष्टमी पर भगवान लिंगराज की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें उनकी मूर्ति को रामेश्वर मंदिर ले जाया जाता है। मंदिर के पास बिंदु सागर सरोवर में एकाम्र वन उद्यान भी दर्शनीय है। एकाम्र वन में औषधीय गुणों वाले पौधे और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े वृक्ष इसे खास बनाते हैं। पर्यटक मुक्तेश्वर, राजरानी, अनंत वासुदेव और परशुरामेश्वर जैसे नज़दीकी मंदिरों की मनमोहक वास्तुकला का भी आनंद लेते हैं। लिंगराज मंदिर की एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्म पुराण में मिलता है। एक कथा के मुताबिक देवी पार्वती ने यहाँ लिट्टी और वसा नामक राक्षसों का वध किया था। संग्राम के बाद माता पार्वती को प्यास लगी थी, जिसके लिए भगवान ने बिंदु सागर सरोवर बनाया, जिसमें सभी पवित्र नदियों का जल समावित है। यह सरोवर मंदिर के उत्तर में स्थित है। चंदन यात्रा जैसे उत्सवों का केंद्र है। ओम नमः शिवाय। राजा लिंगराज की जय हो। राजा लिंगराज की